अच्छा, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से जो है, क्योंकि हमारे पास बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, तो जो हमारी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच मिलेंगे तो ये बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। उसी को हम रिवर्स करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज आ जाएगा। तो मैं यहाँ लूँगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मैंने लिया, दैट इज 50,000। ठीक है जी, और 50,000 में से फिर अब मैं लेस करूंगा यहाँ पे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट मैंने यहाँ पे निकाल ली थी। ठीक है जी, अब डायरेक्ट लेबर की अमाउंट अगर हमने यहाँ से निकाली तो वो थी 25,000। ठीक है, और इसके साथ साथ फिर मैं यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड भी लेस करूंगा। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ से लेस हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड जब हमारे पास से लेस होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड है 10,000 का। ठीक है, जब फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 लेस हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा अमाउंट 15,000। ओके, अच्छा, ये है हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड तो हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे हमें जो कैलकुलेट करना है वो है रॉ मटेरियल परचेज्ड। अब रॉ मटेरियल परचेज कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे इन्होंने फोर्थ पॉइंट दिया है। ठीक है जी, जो आपको यहाँ पे इन्होंने फोर्थ पॉइंट दिया है, वो फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या है? रॉ मटेरियल एंडिंग इज 2000 लेस देन रॉ मटेरियल ओपनिंग। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो है वो आपके पास रॉ मटेरियल ओपनिंग की जो भी अमाउंट है, एंडिंग की वैल्यू जो है उससे क्या होगी? 2000 कम होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास 10,000 जो है वो बिगनिंग रॉ मटेरियल है, तो इट मीन्स के रॉ मटेरियल एंडिंग जो है वो कितना होगा? 8,000 हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास रॉ मटेरियल की बिगिनिंग जो है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं एक्चुअल चीज़ों को समझने के लिए। रॉ मटेरियल बिगिनिंग हमारे पास जो है वो है अगर 10,000 सपोज, और रॉ मटेरियल हमने जो है, जो बिगनिंग हमने हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, इसमें हम ऐड करते हैं किसको? रॉ मटेरियल परचेज को हम क्या करेंगे? ऐड कर रहे हैं। जब हमने रॉ मटेरियल परचेज इसमें ऐड किया, और फॉर एग्जांपल वो था 50,000 का एग्जांपल है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 60,000। और इसमें से हम लेस करेंगे रॉ मटेरियल एंड। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो कहता है कि बिगनिंग एंडिंग जो है वो 2000 कम है आपकी बिगनिंग से। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास? दैट इज 52,000। ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी, ये हमने एग्जांपल ले ली, सपोज कर लिए कुछ अमाउंट्स को। जो अमाउंट हमने सपोज करी है वो क्या है? वो हमने एक 10,000 की अमाउंट सपोज करी। ठीक है, और जिसकी बेसिस पे हमें रॉ मटेरियल एंड जो है वो पता चल गया कि कितना होगा। अगर 10,000 रॉ मटेरियल बिगनिंग है तो एंडिंग रॉ मटेरियल 8,000 हो जाएगा। रॉ मटेरियल परचेज अगर 50,000 का हो रहा है, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट की वजह से डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास? दैट इज 2000। अगर आपके पास एंडिंग जो है वो बिगनिंग से कम होती है, तो जितना रॉ मटेरियल परचेज हुआ होगा, ठीक है जी, उसका डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्ट मटेरियल यूज में ऐड होकर आपको शो हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे बिगनिंग हमने अज्यूम करिए 10,000 की, ठीक है, एंडिंग इससे क्या हो गया? जो सवाल की स्टेटमेंट है, एंडिंग जो है वो उससे 2000 कम है। तो बिगनिंग की वैल्यू ज़्यादा है, एंडिंग की वैल्यू कम है। इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा? जो भी मटेरियल परचेज होगा इसका डिफरेंस जो है वो डायरेक्ट मटेरियल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट मटेरियल मुझे इसी स्टेटमेंट के बिहाफ पे गिवन है
तो डिफरेंस जो होगा अगर मैं उसको लेस कर दूंगा तो मुझे रॉ मटेरियल परचेज मिल जाएगा। यानी जो 2000 का डिफरेंस है, अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल में से इस 2000 को निकाल दूं तो मुझे रॉ मटेरियल परचेज की अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है जी। और अगर मेरे पास रॉ मटेरियल परचेज गिवन है, ठीक है जी, इसको ऑपोजिट करके भी समझ लेते हैं। अगर रॉ मटेरियल परचेज मेरे पास गिवन है और इसकी मदद से मुझे डायरेक्ट मटेरियल निकालना है, बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं दी हुई, बट उसका डिफरेंस गिवन है कि बिगिनिंग जो है वो ज्यादा है और एंडिंग जो है वो कम है, तो हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज में उसके डिफरेंस को ऐड करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड हमें मिल जाएगा। ठीक है जी। और इसको अगर हम रिवर्स कर दें, डायरेक्ट मटेरियल यूज में से उस डिफरेंस को अगर हम लेस कर दें तो हमें हमें रॉ मटेरियल परचेज मिल जाएगी। ठीक है जी। इसी को आप वाइस वर्सा भी समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ था रॉ मटेरियल एंडिंग इज 2000 मोर देन रॉ मटेरियल ओपनिंग, तो इसका मतलब होता है कि बिगिनिंग रॉ मटेरियल जो है वो कम है और एंडिंग रॉ मटेरियल ज्यादा है। जब बिगिनिंग रॉ मटेरियल कम और एंडिंग रॉ मटेरियल ज्यादा होता है तो अब आप समझ जाएं कि रॉ मटेरियल जितना परचेज होगा उसमें से अमाउंट को, उस डिफरेंस अमाउंट को अगर हम लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगी आपके पास डायरेक्ट मटेरियल यूज की अमाउंट, और वो लेस कर कर आएगी। ठीक है जी, क्योंकि अब जो सोल्यूशन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, अब हम यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे, लास्ट कंप्यूटेशन करेंगे किसकी, अ, आपके पास कंप्यूटेशन आ जाएगी, दैट इज कंप्यूटेशन नंबर 5। और वो कंप्यूटेशन नंबर 5 होगी आपके पास कंप्यूटेशन फॉर रॉ मटेरियल परचेज्ड। ठीक है जी। तो रॉ मटेरियल परचेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड है अवेलेबल। ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड हमने जो कैलकुलेट किया है वो कितना है, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड हमारे पास है दैट इज 15,000। ठीक है जी। और अब इस सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा बिगनिंग ज्यादा होती है, इस स्टेटमेंट में जो पॉइंट नंबर आपके पास 3 में मेंशन है, बिगनिंग ज्यादा है एंडिंग कम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल से रॉ मटेरियल परचेज कैलकुलेट करने के लिए, डायरेक्ट मटेरियल यूज से अगर हमें रॉ मटेरियल परचेज को कैलकुलेट करना है तो हमें इस डिफरेंस को लेस करना पड़ेगा। तो हम लेस करेंगे डिफरेंस, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू आपके पास, एक मिनट, ये आ जाएगी वैल्यू डिफरेंस इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, डिफरेंस इन बिगनिंग एंड एंडिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है जी। ये 2000 हमने इसमें से क्या कर दिया, लेस किया, तो आपको मिल जाएगा 13,000। और ये 13,000 हमारे लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल परचेज्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रॉ मटेरियल परचेज्ड। तो अब सिर्फ दो मेन चीजें यहाँ पे जो है वो आपको जहन में रखनी है कि डायरेक्ट लेबर का जो रिलेशनशिप है वो सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड दोनों के साथ दिया हुआ है। वो दिया हुआ इसलिए है ताकि आप सेल्स की मदद से डायरेक्ट लेबर निकालें और फिर डायरेक्ट लेबर की मदद से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालें। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बाद फिर आप जाएंगे 20% एफ ओ एच कैलकुलेट करेंगे उसकी बेसिस पे। क्योंकि वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग और एंडिंग नहीं है, तो जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं आपके पास, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और एफ ओ एच, यही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कंसीडर होंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को निकालेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल यूज आ जाएगा आपके पास। फिर मटेरियल परचेज कैलकुलेट करने के लिए बिगिनिंग इन्वेंट्री चाहिए,
मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री चाहिए और डायरेक्ट मटेरियल यूज चाहिए। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज जो है, ये चार चीज़ों में से मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि इन चार चीज़ों में से कोई एक अगर मिस है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई दो चीज़ें मिस हो जाएंगी तो फिर आप उसको एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इन चार चीज़ों में जो मैंने एग्जांपल सामने आपको शो करी हुई है उसके अंदर आपके पास डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट तो आपको आ गई आपके पास अवेलेबल, ठीक है जी। और मटेरियल बिगनिंग और एंडिंग की अमाउंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, बट इसके लिए आपको उन्होंने एक रिलेशनशिप दे दिया है। उस रिलेशनशिप की बेस पे जो है वो आपने क्या कर दिया, उस रिलेशनशिप को समझ लिया। बिगनिंग इन्वेंट्री जब हमारे पास रॉ मटेरियल की ज़्यादा होती है एंडिंग इन्वेंट्री के हिसाब से, तो जितना इनका डिफरेंस होगा मटेरियल परचेज में, उस डिफरेंस को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने मटेरियल यूज़ कितना किया है। और अगर मटेरियल यूज मेरे पास मालूम है तो मैं उसी डिफरेंस को अगर लेस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा रॉ मटेरियल परचेज कितना हुआ था। कब? जब मेरी रॉ मटेरियल बिगनिंग की वैल्यू ज़्यादा होगी रॉ मटेरियल एंड एज कंपेयर टू रॉ मटेरियल एट एंड, ठीक है। इसी इसके हिसाब से तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है जी। और अगर ये रिलेशनशिप ऑपोजिट हो जाता कि एंडिंग जो है वो आपकी 2000 से ज़्यादा होती, तो फिर जो हमारा रिलेशनशिप बनता वो फिर रिलेशनशिप क्या बनता आपके पास कि जब भी मेरे पास रॉ मटेरियल परचेजेस गिवन है और मुझे डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकालना है और मटेरियल की इन्वेंट्रीज जो है वो मुझे मालूम नहीं है। मटेरियल की इन्वेंट्रीज का मतलब क्या है कि आपके पास मटेरियल की जो बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री है उसकी अमाउंट मुझे नहीं मालूम बट रिलेशनशिप मालूम है। और उसके हिसाब से बिगनिंग कम है, एंडिंग की वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे, जितना मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसमें से उस डिफरेंस को लेस करेंगे तो मटेरियल यूज्ड पर चल जाएगा, ठीक है। और अगर डायरेक्ट मटेरियल यूज मेरे पास अवेलेबल है इस कंडीशन के हिसाब से, तो मैं उसको अगर ऐड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा मटेरियल परचेज कितना है। तो ये दोनों कंडीशंस मैंने आपको जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। ये था आपका 2018 का सवाल, ठीक है जी। ये 2018 का सवाल था जिसके अंदर हमने जो है वो आपका क्या कहते हैं पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। और पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को सॉल्व करने के बाद जो है वो इस मिसिंग फिगर के तीनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है वो हमने इसको सॉल्व कर लिए। तो अब आप जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट्स और इसकी मिसिंग फिगर्स और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर लें प्रैक्टिस, और उसकी कोई भी क्यूरी हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं अपनी नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। ओके।